सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। पता नहीं किसको भारत की नजर लग गई है, या यूं कहूं कि भारत के लिए वो कौन सा आदमी पनौती साबित हो रहा है जो पूरी दुनिया में भारत का सर झुक रहा है और अपमान हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ठोक ठोक कर कहा करते थे और आगे कहेगा भी इंसान, आज पूरी दुनिया में भारत का बज रहा है डंका डंका। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ब्रिटेन में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हाय 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 हाय। भाई क्या बोल क्या रहा भाई? अगला आदमी सोच तो ये बोल, पहले अमेरिका क्या कहता था, अब क्या कहता है? वो मीम जो वायरल हुआ, वो लौंडा भी पता चला भाजपा से परेशान है। अंधभक्त पेल दिए जा रहे हैं किसके द्वारा? ये औरत आपको याद है? ये हिंदू युवा वाहिनी की, वो हिंदू संगठन की, पता नहीं कौन सा संगठन है, ये जो है 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी को गोली मारती है। बकायदा उसमें जो खून भी निकलता है, ऐसा डिजाइन किया जाता है पुतले को। ये औरत शादीशुदा है, महामंडलेश्वर है बकायदा। तस्वीर देख रहे हैं ना? हाँ, यही औरत का एक कांड सामने आया है। इसका पति गिरफ्तार है। आगरा में इसने एक अपना ही, इनका जो भक्त है, भक्त हुआ करता था, इनका सहयोगी हुआ करता था, गुप्ता जी हैं ये, और इनके बहुत तगड़े फैन हुआ करते थे। ये हर जगह इनके साथ जाया करते थे, इनके सहयोगी थे। तो विवाद क्या हुआ नहीं पता, लेकिन टीवीएस शोरूम के जो मालिक अभिषेक गुप्ता जी हैं, तो गुप्ता जी के वालिद साहब बयान देते हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि इसी महामंडलेश्वर ने और इसके पति ने, जी हाँ, जिसका फैन था इनका बेटा, कत्ल कर दिया। टीवीएस शोरूम का मालिक गुप्ता जी कत्ल कर दिए गए। किसके द्वारा? महामंडलेश्वर के द्वारा। पति और वो जो मारा गया बेचारा है अंधभक्त, उसके पिता ये कह रहे हैं कि जो औरत है महामंडलेश्वर, जो गांधी जी को गोली मारने का हर साल काम करती थी, ये मेरे बच्चे को प्यार के जाल में फंसाई थी, शादीशुदा प्यार के जाल में फंसाई थी, और इसने शूटर हायर करवा के गोली मरवा दिया। और बात हकीकत है, इसके पति देव जो हैं अब जेल में हैं। सोचिए, ये है अंधभक्तों की और हिंदूवादियों की असलियत। और मामला क्या था? ये टीवीएस का जब शोरूम खोला गुप्ता जी ने, तो ये उससे कहने लगी, अपने अंधभक्त गुप्ता जी से, कि इसमें हमें पार्टनरशिप दो। अब यहां से टकराव पैदा हो गया। भाई वो इतना बड़ा अंधभक्ता दे देता, जान बच जाती, लेकिन वहां गलती बेचारे ने ये कर दी कि इनकी अंधभक्ति छोड़ दी, इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। भाई ये हिल गई कि अरे योगी राज है, योगी है भाई, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे पीछे छुड़ाएगा? कत्ल करवा दिया। गिरफ्तारी हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, आगरा पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, डंका डंका, यह हमारे देश का हाल है। ऐसे में यह भी सोचो, पूरी दुनिया में जो बज रहा है डंका, यह डंका भी दुनिया देख रही है। भाई पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की दोस्ती पर थूक दिया। मैं खुद उछल रहा था रूस की दोस्ती पर, ये रशिया हमारा ये, रशिया हमारा वो। भाई मेरी खुद की दुआ कबूल नहीं हुई। अब सोचिए, पुतिन ने खुद मोदी की दोस्ती पर थूक दिया। अब आप कहें नहीं, हाँ ये शुरुआत तो हो गई है। दोस्तों, जो चीन का और पाकिस्तान का, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, सबसे अहम फाइटर जेट है JF-17, उसका मॉडल है इंजन का RD-93MA इंजन, वो रशिया देता है। अब भारत पिछले कई साल से कह रहा है कि भैया फाइटर जेट का इंजन पाकिस्तान को न दो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत ने अपने दोस्त पुतिन से कहा कि यार प्लीज डायरेक्ट पाकिस्तान को ये फाइटर जेट के इंजन न दीजिए, इससे पाकिस्तान की आर्मी बहुत एडवांस और ताकतवर होगी, हमारे लिए खतरा है और हम आपके दोस्त। रिपोर्ट यह है, मोदी सरकार ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगा लिया, लेकिन अब रिपोर्ट में आपने पढ़ लिया कि पुतिन ने नजरअंदाज कर दिया और पाकिस्तान को JF-17 का
फाइटर जेट का इंजन देने के लिए अप्रूवल दे दिया। अब यह सीधे तौर से दोस्ती पर थूकना है कि नहीं? मुसीबत देखिए आप, विश्वगुरु, काहे का विश्वगुरु? तुम्हारी सुन कौन रहा है? एक और दोस्त ने थूक दिया। अब ये देखिए क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, घर का मालिक होता है, घर में शेर होता है, जब बाहर जाता है पिट के गाली खा के आता है, तो जैसे ही घर में घुसता है तो वो बाहर का फ्रस्ट्रेशन घर पे निकालता है। कभी किसी बच्चे के गाल पे मार दिया, कभी कोई तेज आवाज कर रहा है तो उसका झोंटा पकड़ के दीवार में मार दिया, कभी बाल्टी पे लात मार दी, कभी पानी फेंक दिया। ये करते हैं ना फ्रस्ट्रेशन में। यही हाल इस मोदी सरकार का है। अब ये क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेशन, 2-4 मस्जिदें तोड़ देंगे, मुसलमानों को गिरफ्तार करेंगे। अब समझ रहे हो, मुसलमानों के खिलाफ बिल्डोजर चला दिया। देखा, योगी सरकार है ये, योगी। अरे योगी की है तो योगी जी की बात करवाओ डायरेक्ट पुतिन से। और योगी जी की ताकत कितनी है? मुसलमान को गिरफ्तार करवा लेंगे, जेल में डलवा देंगे, मस्जिद तोड़वा देंगे, मुसलमान के खिलाफ सामने आकर गंदी और घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी नफरत दिखा देंगे कि मुसलमानों से कितनी है। और हिंदू बेचारे इसमें खुश हो रहा है, यार मोदी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा, आई लव बिल्डोजर। अरे भाई, अभी कुछ ही वक्त पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक गोस्वामी समुदाय है, समाज, वो सैकड़ों सालों से उनके पूरा खानदान मंदिर की सेवा करता था। अब सड़क सीधी करने के नाम पर जिनकी दुकानें, जो गोस्वामी भाई हैं, उनकी 100 साल पुरानी दुकानें सब चली जाएंगी। वो तमाम इंटरव्यूज इंटरनेट पर मौजूद हैं उन्हीं के। बिल्डोजर चलेगा जी उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर, कि जी हम तो अरे भाई, सड़क चौड़ी कर रहे हो, हिंदुओं को उजाड़ रहे हो। अभी यहीं दिल्ली के करीब एक गांव है आनंदपुर, वहां पर हिंदू समुदाय रहते हैं, जाट, ज्यादातर वहां जाट लोग रहते हैं। आनंदपुर, तस्वीर आप देख रहे हैं भाई, हिंदू रो रहे थे भाई, दिल दुख रहा था मेरा जब मैंने ये कवरेज नेशनल प्राइम टाइम में किया था। भाई औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े रो रहे थे कि भाई मत तोड़ो योगी जी, मोदी जी मत तोड़ो। अब ये वही सारे लोग थे जो कह रहे थे कि हमने बीजेपी को जिताया है। तो जो ये खुश होते हैं ना, यार योगी जी, भाई कल को इनके भी नंबर लगने हैं। सोचिए, जिसने सेना को एडवांस टेंट दिए ताकि ठंड में उनका टेंट गर्म हो, गर्मी में ठंडा रहे, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को आसमान पर ले जाकर भारत को पता नहीं कितने मेडल दिलवाए, केबीसी शो में गए और इसी सरकार ने उनकी तारीफ भी की। केबीसी के जरिए दुनिया ने उन्हें जाना, पूरी दुनिया से उन्होंने अवार्ड जीता भारत के लिए। जब उसने, मोदी जी ने वादा किया था, वही वादा निभाने के लिए याद दिलाना शुरू कर दिया, तो भाई एने से लग गया वो देश के लिए खतरा। सोनम वांगचुक खत्म, करियर, नाम सब खत्म। ये डंका सारा गुस्सा बाहर का यहां निकलेगा भाई। अब अल्लाह जाने, पुतिन ने मना कर दिया, इससे इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो ही रही है। अल्लाह मुसलमानों की खैर करे, फिर से फ्रस्ट्रेशन यही निकलेगी। सॉफ्ट टारगेट, डंका बज रहा है, डंका अजी कद्दू बज रहा है, डंका। G7 देखिए, अमेरिका भारत के खिलाफ, फिर अमेरिका तो खुद ही ऐसा जानवर है, पिल्ला है, जिसके पीछे पिल्लों का झुंड चलता है। यही मोदी सरकार अकड़ में थी, हम तो ट्रंप के साथ हैं, ट्रंप हमारे साथ है। अब सुनो, इसी ट्रंप ने भारत का कितना अपमान किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब G7 की सुन लो। G7 ने भी अलल ऐलान बोला है, G7 के तमाम मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जो देश रूस से तेल ले रहा है और तेल का इंपोर्ट रूस से बढ़ा रहा है, हम उस पर पाबंदी लगाएंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन तमाम इस G7 के अंदर शामिल हैं। और भारत सबसे ज्यादा तेल ले रहा है, तो सीधा सीधा ये भारत को G7 की धमकी है। समझ रहे हो आप? अमेरिका में बज रहा है कि नहीं बज रहा है?
जर्मनी में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, ब्रिटेन में ये बज रहा है। ये सारे देश G7 में अच्छे से बजा रहे हैं। अब भारत के अंदर एक खास समुदाय और योगी सरकार के चाहने वाले, और योगी सरकार मुसलमानों से कितना नफरत करती है आपको पता है। एक समुदाय सिर्फ मुसलमानों को, उनके लिए मतलब यह है कि अगर आप राम जी से प्यार करते हैं, प्रभु श्री राम से आप प्यार करते हैं, तो आपको मुसलमानों को मानना पड़ेगा, मुसलमानों को गाली बकनी पड़ेगी। एक नेता है, एक एग्जाम नहीं करवा पाता, एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। अब जब युवा उनको घेरते हैं, अरे नकल जिहाद, नकल जिहाद नहीं, नकल जिहाद, नकल जिहाद हो रहा है। अच्छा जरा सा जमीन का कुछ अरे लैंड जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, लैंड जिहाद। किसी मुसलमान को देख लिया रोटी बनाते हुए, पसीना पोंछ लिया या कुछ, उसका ऐसा रिएक्शन इस एंगल से रिकॉर्ड हुआ कि लग रहा है कि थूक रहा है, अरे थूक, थूक जिहाद, थूक जिहाद, थूक जिहाद। जो अबे भाई एक एग्जाम तुमसे, हर चीज मुसलमानों पे डाल दो, सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि हिंदू खुश हो जाता है उसमें। अरे हाँ, इन्हें भगाओ। अब लोगों ने देख लिया, पूरी दुनिया देख रही है, आरएसएस को 100 साल हो गए, ये प्रधानमंत्री, ये सरकार, ये सब आरएसएस की है। 100 साल होने पर ये सिक्का लॉन्च किया। अब आप अगर सच्चे देशभक्त हैं, आप ये बताओ, आरएसएस के इस 100 साल होने पर आज के बच्चे जेनजी को सबूत दे रही है खुद ये सरकार कि ये सरकार आरएसएस की है। और इस सिक्के पर अगर ध्यान से आप देखेंगे, तिरंगा नहीं है, तिरंगे की जगह यहां भगवा है, हिंदू झंडा है। तो इस बीजेपी को तिरंगे से, राष्ट्रवादी होने से कोई मतलब नहीं है। यह सिक्का सबूत है जो खुद प्रधानमंत्री ने जारी किया है। आरएसएस का है सब कुछ भाई। अब किताबों से देशभक्तों को मिटाया और गद्दारों को घुसाया जा रहा है, तमाम चीजें। पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं हम, इनको ताकत यही दिखानी है। कल तक यही सरकार, यही हिंदू तालिबान को क्या कहते थे? आतंकवादी। आज जब यूएन ने तालिबान से पाबंदियां कम की, तो अगले ही हफ्ते इनके जो है नाजायज वाले हैं पिताजी अंधभक्तों के, वो तालिबान, रिपोर्ट लगाओ भाई स्क्रीन पे। हाँ ये देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, मैं आतंकवादी कह रहा हूं मुसलमानों के लोग, मैं कह रहा हूं तुम्हारे पिछवाड़े में गू हो, मैं तमाम हिंदू संगठन को चैलेंज कर रहा हूं, इसे आतंकवादी कह के दिखाओ। तालिबान का विदेश मंत्री अगले हफ्ते भारत आएगा। किसी हिंदू संगठन में, किसी भी अंधभक्त में, पिछवाड़े में अगर गू, उसके लहने में अगर इतना दम है तो जा रोक के दिखा। एक तुम ही तो थे ना, एक स्टेटमेंट पे क्यों नहीं रह पाते? नहीं रह पाओगे ना, रगड़ दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, वही अब्बा मारेंगे तुम्हारे, अब्बा बहुत मारेंगे। हमने क्या, अभिषेक ठाकुर, कल एक हवा उड़ी कि अभिषेक ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। मैं कह रहा था भाई ये प्रशासन भी झूठ बोलेगा भाई। जो हुजूर को गाली बके, पैगंबर को गाली बके, दीन को गाली बके, राजधानी दिल्ली में खड़े होके, तवज्जो है, कनॉट प्लेस में खड़े होके भीड़ में, और प्रशासन उसके खिलाफ एफआईआर तक लिखने से मना कर, मतलब लिखे ही ना, जो लिखवाने जाए उसको गिरफ्तार कर ले, फिर उसको परेशान किया जाए। तो उसकी टेक्निक ही यही है कि जैसे ही वो गाली बकता है हुजूर को, दीन को, इस्लाम को, तो बोलता है ये योगी सरकार है, यह मोदी का देश है। वो वाली मूवी देखिए ना पीके, जैसे ही लोग आमिर खान के ऊपर चढ़ते हैं तो फौरन यहाँ भगवान की फोटो यहाँ लगा। तो ये वही टेक्नोलॉजी है, इसकी टेक्नोलॉजिया। अभिषेक ठाकुर दूसरे धर्म को अपमानित करते हुए फौरन अगला नाम योगी और मोदी का ले लेता है। तो भाई आप समझ रहे हो ना क्यों होगा गिरफ्तार? वो किसकी प्रोटेक्शन है वो खुद ऐलान करके बताया था कि देखो योगी और मोदी तो मेरे सपोर्ट में है। भाई गिरफ्तार हुआ नहीं, उल्टा कुछ ही घंटे के बाद ये वो खुद बना के वीडियो डालता है कि जी हाँ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ये मेरे इस पे, फिर मतलब पूरा। और उसके कई वीडियोस कल भी वायरल हुए दशहरे में। मतलब इनका त्यौहार हो, मुसलमान का त्यौहार हो, गाली मुसलमान को बकनी।
इनके पिछवाड़े में इतना गू नहीं कि ये देखिए एक वीडियो आया, इतना दुख हुआ मुझे कि तमिलनाडु में रावण की जगह प्रभु श्री राम का पुतला दहन किया गया। सोचिए, अब ये वीडियो पुराना हो नया हो कुछ भी हो, किस जगह का है बताया जा रहा है तमिलनाडु का है, लेकिन भाई कितनी गलत चीज है ये। मैं मुसलमान होके कह रहा हूं भाई, मैं एक मुसलमान होके दुख व्यक्त कर रहा हूं कि ये गलत है। जिस देश में प्रभु श्री राम का नाम जपा जाता हो, बहुसंख्यक समाज दीवाना हो जिस नाम का, जिस शख्सियत का, और अल्पसंख्यक पूरी इज्जत करते हो जिस प्रभु श्री राम की, अनुभव के डर से नहीं, पहले से ही इज्जत होती है प्रभु श्री राम की, कोई गरियाता नहीं है उनको, और कम से कम ये कभी नहीं हुआ आज उनका पुतला दहन किया गया। अभिषेक ठाकुर जैसे नाली के कुत्ते, जो कुत्ते पड़े रहते हैं नाली में, इनकी औकात है कि अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे कि भाई ये क्यों हुआ। और कई जगह पर, गुड़गांव का इलाका है और कई इलाका ऐसा है जहां पर ऐसी तस्वीरें आई जहां रावण के पुजारी हैं, वो कहते हैं रावण हमारा देवता है बोल के दिखा। देखिए, इनके लिए आसान है सिर्फ मुसलमानों को दबाना, मुसलमानों से लड़ना, इसलिए मुसलमानों पे आते हैं। अपनी बराबर से लड़ने की इनकी औकात नहीं है। यह है डंका। 26 अक्टूबर से कलकत्ता से 5 साल बाद पहली फ्लाइट अब चीन के लिए डायरेक्ट उड़ेगी। जो चाइना हमारे सैनिकों को मारा, जो चाइना हमारी जमीन पर कब्जा किया, जो चाइना देश के लिए खतरा है, हाल फिलहाल में वो ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाकर भारत के पानी को रोकने की तैयारी में है। फ्लाइट चलेगी। ये है मोदी सरकार। सोनम वांगचुक गलत है भाई, क्योंकि उस बंदे ने बता दिया कि चीन घुसपैठ कर रहा है, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो अदानी अंबानी को देनी थी ना। तो अदानी अंबानी को जो देश की जमीनें बेच दी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो चाइना घुस जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, जो प्रधानमंत्री चीन के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, कल तक यही प्रधानमंत्री और यही सरकार चीन के बाइकआउट की बात कर रही थी। आज सब कुछ ठीक हो गया। ला 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 ला, देश का डंका बज रहा है। एक काम को मैं सराहूंगा, हमारी जो गवर्नमेंट ने अच्छा किया भाई, यूक्रेन के समर्थन में यूरोप के देशों ने बहुत सारे देशों से कहा कि भाई आप अपने देश के नौजवानों को जंग में भेजिए, हम पैसे भी देंगे, जैसे रूस भी कर रहा है। रूस तो धोखे से कर रहा है। भारत सरकार ने साफ मना कर दिया कि ना, बेरोजगार रह लेंगे कोई बात नहीं, हम नहीं भेज रहे। यूरोप के कहने पर मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपने युवाओं को रूस, यूक्रेन किसी भी जंग में नहीं भेजेंगे। अच्छा, जो कुर्दोगलू है एर्दोगान, उसको लगा कि अरे यार, मैं अपना S-400 बंद कर दूंगा तो F-35 मिल जाएगा, अमेरिका से डील हो जाएगी। चलो हो गई। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन और खतरनाक थी कुर्दोगलू की, तुर्की के राष्ट्रपति की। उन्होंने ये भी उम्मीद की कि भाई अमेरिका हमें मतलब पूरी तरह सपोर्ट करेगा, तो इसलिए अमेरिका को और खुश करने के लिए उन्होंने ईरान पर पाबंदी लगा दी। ईरान स्पेशल रिपोर्ट में बता चुका हूं। फिर क्या हुआ? अब अमेरिका ने, जब अमेरिका की तमाम बातें मान रहा है कुर्दोगलू, तो अमेरिका तो फैलेगा ही, मिजाज है उसका। अमेरिका ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। अमेरिका ने क्लियर कह दिया कि तुर्की जब रूस से पूरी तरह से तेल लेना बंद कर देगा तो हम पाबंदियां तुर्की से हटाएंगे। एर्दोगान ले, मैंने कल ही बताया था पीओके में जो लोग हैं वो भाई पाकिस्तान की पूरी सरकार पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक बताया था, और उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि उन्होंने कहा है कि जो प्लान डी है वो काफ़ी खतरनाक है। और मैंने ये भी बोला था प्रदर्शन हो रहा है और चलता रहेगा। 24 घंटे से 48 घंटे हो गए, इंटरनेट तक सरकार ने वहाँ पाकिस्तान ने बंद किया हुआ है। इससे चीज़ें और ख़राब हो गई। तस्वीर दिखा रहा हूँ सीधा, ये देखिए। वहाँ की आवाम ने पीओके के अंदर पाकिस्तानी जो फौज घुसी थी, 25 सैनिकों को कैदी बना लिया और सेना की गाड़ी में आग लगा दी। आम जो लोग मारे गए हैं 8 नहीं अब 10 हो गए हैं और 100 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। पीओके पूरी तरह से हिला हुआ है और पाकिस्तान की सरकार की फटी पड़ी है।
कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाए कहां। क्योंकि शहबाज शरीफ को यह डर है कि यह आंदोलन जो इस तरफ जा रहा है कहीं पलट कर यह आज़ादी का आंदोलन न बन जाए। उधर मोरक्को में सरकार के खिलाफ, मैंने बताया था आपको याद होगा कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि सरकार करप्ट है, सरकार बदलनी चाहिए, ये वो जहां का जो नेपाल वाला इशू, वैसा ही इशू वहां हुआ। जेनजी प्रदर्शन करने लगे, प्रदर्शनकारी 3 मारे गए, सैकड़ों घायल हैं, 250 से ज्यादा लोग प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। चंद उधर वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे बिल्कुल तट के करीब अमेरिका के फाइटर जेट उड़ रहे हैं, खतरा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है मालूम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सांसदों से अपने पार्लियामेंट में ये कहा है कि हम ड्रग कार्टल्स के साथ जंग में हैं। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना जो है ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के नाम पर वेनेजुएला में घुसा देगा। अब हालात ऐसे बने हुए हैं, वेनेजुएला के करीब अमेरिका की जासूसी शिप नजर आई है जो वेनेजुएला पर नजर रख रही है। उधर वेनेजुएला के अंदर भी, ये तस्वीर फुल स्क्रीन पे देखिए, ये देखिए वेनेजुएला के अंदर वेनेजुएला के डिफेंस सिस्टम बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए हैं। जंग का पूरा माहौल है। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।